कब्जाने के चुल का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इन्होंने हाई कोर्ट की ज़मीन पर मस्जिद बना दिया था। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। बीते दिनों हल्द्वानी में रेलवे की सरकारी ज़मीन पर बसकर उसे खाली ना करने की नौटंकी की वीडियो हमने बनाई थी और वो आपने बहुत अच्छे से देखा था और बहुत खूब सराहा और शेयर किया था, जिससे लोगों में जागरूकता फैली थी। आज आपको एक नौटंकी के बारे में बताती हूँ दोस्तों, सुनकर चौंक जाएंगे। वीडियो फिर से आज थोड़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, शेयर का बटन अभी दबा दे। आज अगर आप सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे ढूंढने निकलेंगे तो देश की लाखों एकड़ जमीन पर मस्जिदें, मजारें, दरगाहें और अवैध बस्तियां बनी मिल जाएंगी आपको। आप कहेंगे कि एक बार फिर से क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। आप लाइक का बटन दबाइए, बताती हूँ। कुछ जगह पर मंदिर भी मिलेगी, घबराइए मत। लेकिन मंदिर हटाना हिंदुस्तान में कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो है मस्जिद हटाना, मजार हटाना। और इतनी बड़ी बात है कि 2018 में हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद भी अब तक प्रयागराज हाईकोर्ट की जमीन पर बने मस्जिद को नहीं हटाया जा सका है। जो लोग वहां स्थायी लोग हैं, जाकर देख लीजिए, अभी तक नहीं हटाया है। ऑर्डर 2018 में जबकि आ चुका है दोस्तों। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। लेकिन किंतु परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़ा विस्तार से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आइए सुनाती हूँ आपको। इलाहाबाद और प्रयागराज हाईकोर्ट की जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद बनी हुई थी, जिसे हटाने के लिए हाई कोर्ट को वादी बनकर दोस्तों मुकदमा लड़ना पड़ा। और 8 नवंबर 2017 को हाई कोर्ट ने मस्जिद हटाने का आदेश दे दिया है। मैं रिपीट करूंगी, आदेश हटाने का दे दिया है। और जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने की पीठ ने अपनी 11 दिसंबर 2018 को सेक्युलर आदेश में स्टेटस क्यो लगा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि राज्य सरकार मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने की संभावना तलाश कर सकती है। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिए और उनके मायने भी समझिए। फिर क्या हुआ बताते हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता ने अपने आदेश में कहा था कि द अनऑथराइज्ड पोजीशन एज वेल एज द अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टिंग ओवर द साइट इन डिस्प्यूट कैन नॉट बी परमिटेड टू कंटिन्यू एनी लॉन्गर। ऐसा उन्होंने कहा था। मैं आपको बताया ना, मैंने एज इट इज बोलूंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं बताई थी दोस्तों। बस फिर कहेंगे क्यों नहीं हटाया गया। बस मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने की बात कही थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब जमीन पर कब्जा अवैध था और उस पर बनी इमारत, जितनी भी चाहे वो कोई भी इमारत हो, जब वो इमारत भी गैर कानूनी थी। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की पीठ ने दोस्तों 5 साल बाद वक्फ बोर्ड की अपील खारिज करते हुए, जी हाँ, 5 साल बाद वक्फ बोर्ड की अपील खारिज करते हुए 3 महीने में मस्जिद को अब हटाने के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन किंतु परंतु वक्फ बोर्ड को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को वैकल्पिक जमीन के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी, जिसका मतलब ये है कि सरकार पर अब निर्भर करेगा कि वो जमीन दे या ना दे। वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल यूं
तड़प रहे हैं कि सरकार जमीन दे तो हम मस्जिद हटाने के लिए तैयार हैं। सामने बोल के बिल्कुल चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, यानी मान तो गया कि मस्जिद गलत बनी हुई है, स्वीकृति तो ली कम से कम। इसमें बोर्ड की वकालत इंदिरा जय सिंह ने भी की है और जोर दिया कि पहले जो मस्जिद निजी वो अब नहीं है और अब यह पब्लिक के लिए है और अब इसे हटाना गलत होगा। लो कर लो बात। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिद खड़ी है तो इस पर कोई निजी व्यक्ति नमाज की इजाजत कैसे दे सकता है। बहुत अच्छी बात है, जिस पर सिब्बल मियां सिब्बल का कहना था कि वो इस विवाद में पड़ ही नहीं रहे, उन्हें बस वैकल्पिक जमीन दे दिया जाए, उन्हें कोई दूसरी जगह दे दिया जाए और मस्जिद हटा ली जाएगी, क्योंकि अब ये निजी नहीं पब्लिक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीते 13 मार्च 2023 को दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। बिल्कुल कड़ी शब्दों में हाई कोर्ट ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए आदेश दे दिया था। 2018 के बाद फिर 2023 में फिर से वही फैसले दोहराए गए हैं, लेकिन मस्जिद आज भी वही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है, याचिका कर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जमीन जगह के लिए आवेदन दे सकता है। कोर्ट ने मस्जिद हटाए जाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया कि संरक्षण एक खत्म हो चुके लीज पर ली गई संपत्ति पर है और वे अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 2018 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। कितना समय दे? हाई कोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम है दोस्तों राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है। उन्होंने कहा 2 बार नवीनीकरण के आवेदन आए और कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज पढ़ रहे हैं इसे मस्जिद नहीं बना देगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बरामदे में सुविधा के लिए अगर नमाज की अनुमति दी जाए तो यह मस्जिद नहीं बन जाएगा। तो यही कपिल सिब्बल है जिसने अयोध्या के राम मंदिर के फैसले को यूं लटकाकर मंदिर निर्माण रुकवाने के लिए जान लगा दी थी। याद है ना आप सभी को दोस्तों? आज इस मस्जिद को हटाने का तैयार है, मगर जर्जर बाबरी ढांचे की एक ईंट हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय और उसके वकील तैयार नहीं थे। सिब्बल को एक तड़प और भी है कि योगी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर मस्जिद हटाने के लिए PIL दायर कर दी गई थी। यानी अखिलेश, मायावती, मुलायम सिंह और पिछली सरकारों ने मस्जिद को हटाने के लिए जोर नहीं दिया, लेकिन बस ये योगी आदित्यनाथ ने ना ये काम कर दिया, बहुत गलत किया। सिब्बल क्या कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट ने फैसला भी योगी आदित्यनाथ की वजह से दिया होगा। ऐसा ही एक मसला पटना हाईकोर्ट के बहुत करीब गैर कानूनी वक्फ भवन का है दोस्तों, जिसे हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने 4-1 से अपने 3 अगस्त 2021 के फैसले में भवन को गिराने के आदेश दिए थे। केवल एक जज ने विपरीत फैसला दिया था और वो थे जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने 1 सितंबर 2021 को फैसले पर स्टे लगा दिया और अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। इससे आप लोगों को थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास। भारत के कानून के साथ भी किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जहां पे बात होती है अगर हिंदू एकता की, बात होती है अगर हिंदू सौहार्द की, अगर बात होती है हिंदू त्योहार की, तो वहां पे हमें
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की संविधान याद दिलाई जाती है। लेकिन उसी संविधान, उसी कानून, उसी अदालत में, उसी बेंच पे बैठकर जब किए गए फैसले के साथ भी जब खिलवाड़ हो, हम किस संविधान की बात करें, जरा इस पर बताएं मुझे। बाकी आप लोग खुद समझदार है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, राय, सहमति, अपना सुझाव जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है और आप मुझे अपने पर्सनल मैसेज डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुमन पांडे द फाइटर जो मेरा पेज है, सुमन पांडे विद फैक्ट्स पे आप मुझे फॉलो करें और इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पॉलिटिकल इंडिया जो अपना चैनल है उस पर भी आप अपना सपोर्ट, अपना समर्थन देते रहे, क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो मिलकर हम सभी सनातन परिवार को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पर मैं यही कोशिश करूंगी कि हमारा परिवार यूं ही विशाल बनता रहे, जिससे कि एक आवाज 100 लाख हजार और करोड़ों सनातनी की आवाज बनकर एक साथ एकता में गूंजे। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, हमारे टीम की मनोबल शक्ति बढ़ाने के लिए अपना क्षमता अनुसार हमारी सहायक बने, मदद करें और यूं ही चैनल पे बने रहें, अपना प्यार और समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।